जय हिंद। आज हम रीट लेवल 1 ईवीएस के अंतर्गत सामाजिक बुराई आपके चैप्टर आपके सिलेबस में दिया हुआ है, उसी को हम करने चल रहे हैं। इसमें देखेंगे कि सामाजिक बुराई क्या क्या है और उसके क्या दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सामाजिक बुराई में बाल विवाह। अब देखिए, बाल विवाह क्या होता है कि हमारे देश में के कानून के अनुसार अगर लड़के की आयु जो फिक्स की गई है वो शादी के लिए वो 21 वर्ष और लड़की की आयु जो फिक्स की गई है वो 18 वर्ष है। यदि दोनों में से किसी एक में भी कम है तो इनका विवाह नहीं होता है, ये बाल विवाह कहलाएगा। अब अभी हाल ही में क्या है कि मोदी सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसमें लड़के की जो विवाह की आयु फिक्स की गई है वो 25 वर्ष कर दी गई है और लड़की की जो विवाह की आयु फिक्स की गई है वो 21 वर्ष कर दी गई है, इसको बढ़ा दिया गया है। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब अगला जो पॉइंट है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम आप लोगों ने सुना होगा और समाज सुधारक हैं राजा राम मोहन राय। इन्होंने कुप्रथा को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। इन्हीं के प्रयासों के द्वारा 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ। तो पहले क्या होता था कि बाल विवाह होता था, सती प्रथा होता था, तो छोटी उम्र में बच्चों का विवाह हो जाता था। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, इन सभी कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए ईश्वरचंद विद्यासागर और राजा राम मोहन रॉय के द्वारा महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य किए गए। अब बाल विवाह के कारण क्या हैं, तो देखिए बाल विवाह के कई कारण होते हैं। पहला है शिक्षा की कमी। यदि आप शिक्षित नहीं हैं तो आप उन चीज़ों को नहीं समझेंगे, इसकी वजह से शिक्षा की कमी होगी तो आप बाल विवाह करेंगे। दूसरा है गरीबी, कुछ लोग गरीबी बस कर देते हैं बाल विवाह। तीसरा है लोगों का पिछड़ापन। चौथा है माता पिता का अपनी जिम्मेदारियों से जल्द मुक्त होना। और पांचवा है श्रम शक्ति की ज़रूरत। तो ये सब बाल विवाह के महत्वपूर्ण कारण हैं। अब इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं, तो देखिए इसके दुष्परिणाम की चर्चा करें तो इसके कई दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। पहला है बालकों के मानसिक विकास पर बुरा असर पड़ता है। दूसरी बात कही गई है कि गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाना। कभी कभार कई गंभीर बीमारियां हो जाती हैं कम उम्र में शादी कर देने से, तो ये सब नहीं करना चाहिए। तीसरी बात है कि कम उम्र में ही बड़ी जिम्मेदारियों का बोझ लद जाता है। चौथी बात है कि खेलने कूदने की उम्र में शादी कर देने से उनके शारीरिक विकास पर भी बुरा असर पड़ता है। पांचवी बात है कि शिक्षा बच्चे बीच में ही छोड़ देते हैं तथा अच्छी शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते हैं क्योंकि वो पारिवारिक जिम्मेदारियों में लग जाते हैं। अच्छा, बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं, तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो शारदा एक्ट। शारदा एक्ट 1929 में बनाया गया था। इस कुप्रथा को रोकने के लिए वर्ष 1929 में राजस्थान के अजमेर जिले के हरविलास शारदा ने बाल विवाह निषेध अधिनियम प्रस्तावित किया। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम ने महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु जो निर्धारित की गई थी, कब 1929 में, वो 14 वर्ष और पुरुषों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। अर्थात यदि कोई बालिका होगी तो ये 14 वर्ष की होती है तो उसको विवाह के योग्य माना जाता था, और पुरुष है तो 18 वर्ष है तो उसको विवाह के योग्य माना जाता था। ये कब माना जाता था? 1929 में। कब? 1929 में, शारदा एक्ट में। अब शारदा एक्ट 1978 में शारदा अधिनियम में इसमें संशोधन हुआ। इसमें फिर से संशोधन करके इसमें विवाह के लिए जो न्यूनतम कानूनी उम्र निर्धारित की गई वो 18 वर्ष महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई। अब इस कानून में फिर से संशोधन हुआ और संशोधन हुआ तो ऐसे अभिभावक को दंडित करने का प्रावधान भी किया गया जो बाल विवाह का समर्थन करते हैं और कम उम्र में अपने बच्चों की शादी कर देते हैं। इसमें संशोधन करके ये चीज़ें जोड़ी गई। अब विवाह निषेध अधिनियम 2006 के संबंध में देख लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया, इसमें क्या नई चीज़ें आई। तो केंद्र सरकार के द्वारा 2006 में शारदा एक्ट को समाप्त कर दिया गया। किसको? शारदा एक्ट को 2006 में। आपसे प्रश्न पूछेगा ये तो यहाँ पे आपको लगाना होगा, ध्यान रखिएगा। समाप्त कर दिया गया और एक नया कानून बनाया गया। उस कानून का नाम दिया गया बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। ये इस नाम से नया कानून बनाया गया और इस कानून को 1 नवंबर, कब? 1 नवंबर 2007 को लागू कर दिया गया। अब इस अधिनियम में विवाह के लिए न्यूनतम कानूनी उम्र महिलाओं के लिए जो है वो 18 वर्ष
और पुरुषों के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई। अब इसके अंतर्गत कुछ सजाओं का प्रावधान किया गया कि यदि बाल विवाह करेंगे या बाल विवाह को बढ़ावा देंगे तो कठोर से कठोर कानून आपके ऊपर लागू होगा, आपको जेल भेजा जाएगा। इस तरह के चीज़ें हैं। क्योंकि दहेज क्या है, दहेज हमारे समाज का एक सामाजिक अभिशाप है जो महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों, चाहे वे मानसिक हो या शारीरिक, को बढ़ावा देता है। अब दहेज के कारण क्या है, देखिए दहेज के कई कारण हैं। एक तो झूठी प्रतिष्ठा, लोग क्या करते हैं, अपनी झूठी मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए दहेज मांगते हैं। दूसरा है सामाजिक प्रथा। सामाजिक प्रथा क्या है कि एक लोगों ने मांगा तो अगले ने कहा हमको भी इतना चाहिए। नैतिक मूल्यों की कमी, लोगों के अंदर मोरलिटी कम हो रही है, लोगों के अंदर की नैतिकता मर रही है, इस वजह से भी लोग लालची होते जा रहे हैं और मांग रहे हैं। उच्च शिक्षा में कमी, जब लोग शिक्षित होंगे तो दहेज में नहीं मांगेंगे, लेकिन अभी भी शिक्षा की कमी है इन सब चीज़ों की, इसके कारण हमारे समाज में दहेज की मांग की जा रही है। अब इसके दुष्परिणाम क्या हैं, तो देखिए इसके कई दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। दहेज मन मुताबिक न लाने पर महिलाओं पर अत्याचार किया जाता है। लड़की वाले का परिवार धन जुटाने का प्रयास में इधर उधर के जो है कर्जदार हो जाता है। तो ये सब तमाम कारण हैं। जैसे वधू हत्या है होने के कारण एक गंभीर समस्या होती है। कई लड़कियां माँ बाप के बोझ लगने लगती हैं, तो इस तरह की समस्याएं होती हैं। दहेज प्रथा को रोकने के कई प्रयास किए गए हैं। जैसे दहेज अधिनियम 1961 यह कानून 1 जुलाई 1961 को लागू किया गया। 1984 में इसमें संशोधन किया गया। 1986 में इसे दोबारा संशोधन किया गया और इसमें कहा गया कि दहेज लेने वाला व्यक्ति एवं दहेज देने वाला व्यक्ति दोनों दोषी माना जाएगा और दोनों को कम से कम 5 वर्ष का कारावास और 15,000 रुपये का जुर्माना मतलब देना पड़ेगा, आर्थिक दंड, और दोनों सजाएं या न्यायालय के द्वारा दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, इंडियन पेनल कोड आईपीसी जिसको बोलते हैं, इंडियन पेनल कोड 304 बी के अनुसार ये कहा गया है कि यदि किसी लड़की की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के अंदर असामान्य परिस्थितियों में, अर्थात किसी असामान्य परिस्थिति में या किसी कारणवश होती है, तो इसमें पति एवं उसके परिवार वालों को प्रमाण पत्र के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है। लड़की की मृत्यु दहेज हत्या से हुई या नहीं हुई, इसकी पूरी जांच होगी। यदि दहेज हत्या के कारण दोषी पाए गए तो अधिनियम में इन्हें 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सज़ा का भी प्रावधान है। दहेज के मुकदमों को प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए दहेज विरोधी प्रकोष्ठ की स्थापना भी की गई है। अब आईपीसी की धारा 498 ए में क्या कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि पत्नी एवं उसके पति ससुराल वालों को दहेज हेतु प्रताड़ित करने पर दोषियों को 3 वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया है। संसद में 2005 में महिलाओं का घरेलू हिंसा, जिसमें दहेज की मांग भी शामिल है, संरक्षण अधिनियम 2005 पारित किया गया। अब इसमें कहा गया कि इस अधिनियम में महिलाओं को घरेलू हिंसा के विरुद्ध दीवानी न्यायालय अर्थात सिविल कोर्ट में वो अपने अपील का प्रावधान कर सकती हैं।